तो आज हमारा न्यू टॉपिक है वो है ब्लड के बारे में। ठीक है, तो आज हम आपको बताएंगे कि ब्लड किसे कहते हैं। तो ब्लड उर्दू में हम कहते हैं जी खून को। अब देखें कितने कंपोनेंट्स होंगे कि उसको हम ब्लड कहेंगे। तो ब्लड कितने कंपोनेंट से मिलके बना है? एक तो प्लाज्मा होता है उसमें, ठीक है, प्लाज्मा कितने परसेंट होता है? 55% प्लाज्मा होगा और उसी प्लाज्मा के अंदर 92% क्या होता है जी? वाटर होता है। उसमें ब्लड सेल्स कितने होते हैं? 45%। और ये प्लाज्मा, ब्लड सेल्स और वाटर मिलके इन पूरे को हम क्या कहते हैं? ब्लड कहते हैं, खून कहते हैं। ठीक है, और ब्लड के अंदर ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अब ये जो प्लाज्मा है बेटा, प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन को कहते हैं फिब्रिनोजन। क्या कहते हैं? फिब्रिनोजन। और जिस प्लाज्मा के अंदर ये जो फिब्रिनोजन नहीं होता, फिब्रिनोजन का काम होता है कि वो जब हमारे कहीं इंजरी लगती है, कट लगता है, तो वो उसको ब्लड क्लॉट करता है, खून को जमा देता है। तो अब अगर इस प्लाज्मा के अंदर अगर ये प्रोटीन नहीं पाया जाता, वो विदाउट फिब्रिनोजन हो, तो उस ब्लड को क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरम। तो बेटा हमने आपको सीरम और ब्लड समझा दिया। अब आते हैं जी, हमने कहा था ब्लड सेल्स भी होते हैं। क्या होते हैं? ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स तीन तरह के हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं। ठीक है, आपकी बुक के अंदर डायग्राम इसमें खूबसूरत करके दी हुई, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो ये जो आपको सबसे पहले ब्लड नजर आ रहा है, ब्लड में प्लाज्मा नजर आ रहा है, जिसमें अभी बताया था हमने कि इसमें 55% जो है प्लाज्मा है, ब्लड में 92% वाटर है और ये ब्लड सेल्स हैं। ये रेड ब्लड सेल्स हैं जो यहाँ नजर आ रहे हैं आपको, ये प्लेटलेट्स हैं और व्हाइट ब्लड सेल्स। आइडेंटिफिकेशन हो गई, आपने देख लिया, इनकी खुसूसियात हम आपको बताते हैं। बेटा ये जो रेड ब्लड सेल्स की शेप जब हम देखते हैं ना, तो ये डिस्क शेप होते हैं। सही है, डिस्क की तरह गोल होते हैं। बाइकनकेव कहते हैं जो अंदर थोड़े मुड़े हुए, जैसे फांटा की जो टॉफी होती है ना, वो डिस्क शेप भी है और बाइकनकेव है, अंदर की तरफ थोड़ी धसी हुई है। तो इनकी शेप क्या होती है? रेड ब्लड सेल्स की डिस्क शेप है, यानी राउंड होते हैं, और बाइकनकेव थोड़े अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं। अब रेड ब्लड सेल्स का कलर क्या होता है? हमेशा रेड, इसीलिए इसको रेड कलर। अब याद रखिएगा, इसका रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर एक प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से ये जो सेल्स हैं इनका कलर क्या हो जाता है? रेड होता है। अब ये हमारे बॉडी के अंदर कितने दिन जिंदा रहते हैं? ब्लड सेल्स 120 दिन बाद नए रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। तो ये कितने दिन एग्जिस्ट करते हैं? 120 डेज। ठीक है, अब याद रखिएगा, ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, हमारा जो लिवर है, लिवर किसे कहते हैं? जिगर जो होता है, इनकी फ्रेगमेंटेशन होती है, वहां ये डिवाइड होते हैं, यहाँ ये तकसीम होते हैं। अब ये जो हीमोग्लोबिन होता है बेटा, इसके अंदर होता है ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो कि एक प्रोटीन होता है, अभी बताया था। इसके दो काम है, एक तो ये ऑक्सीजन को लंग्स से, हमारे फेफड़ों से कहां ले जाता है? ब्लड सेल्स, इन ब्लड सेल्स में। एक दूसरा काम क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड सेल्स से लेके वापसी लंग्स में लेके आता है। अब आते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। याद रखिएगा, ये व्हाइट ब्लड सेल्स लार्ज होते हैं साइज में, रेड ब्लड सेल्स की निस्बत ये आपको बुक में भी दिखाया था, ये बड़े होते हैं, लार्ज इन साइज। व्हाइट क्यों कहा? क्योंकि इनका कलर व्हाइट होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स, सॉरी, इनमें नो कलर, इनका कोई कलर नहीं। अब आप बोलेंगे सर कलर क्यों नहीं है? कलर इस वजह से नहीं है क्योंकि इनमें कोई कलर पिगमेंट नहीं है, जैसे कि यहाँ हीमोग्लोबिन था, इसकी वजह से रेड हो रहा था, इसमें कोई कलर नहीं है, इस वजह से इसको क्या कहा? नो कलर। और नो कलर पिगमेंट, कोई पिगमेंट भी नहीं है। और WBCs व्हाइट ब्लड सेल्स की 5 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 5 किस्में हैं, जो अभी आप बस इतना याद रखें, जब हायर क्लासेस में आएंगे आप, फिर वहां हम आपको उनके नाम भी बताएंगे। अब आप बोलेंगे सर इनका काम क्या है, फंक्शन क्या है? भाई व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम डिजीजेस, इंसानों को क्या करते हैं? बीमारियों से बचाना का काम है। जिस इंसान के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स कम होंगे वो बीमार हो जाता है। ठीक है, हेल्प बॉडी टू फाइट विद इंफेक्शन, कोई जरासीम आ गया, बैक्टीरिया, वायरस लग गया, तो उससे वो लड़ते हैं, या कोई बीमारी हो जाती है तो उससे लड़ के हमें क्या करते हैं? ये सेहतयाब बनाते हैं। तो तीसरे हमारे पास कौन से सेल्स हैं? प्लेटलेट्स। ये आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स, टुकड़े होते हैं, ये ब्लड सेल्स नहीं होते बल्कि फ्रेगमेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म।
सेल के अंदर जो एरिया होता है, फॉर एग्जांपल ये सेल है ना बेटा, सेल के अंदर ये जो अंदर का एरिया है इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जहां वाटर होता है। तो ये प्लेटलेट्स असल में साइटोप्लाज्म का हिस्सा है, यहां पर होते हैं सेल्स के, ठीक है। दीज आर नॉट कंप्लीट सेल्स, ये कोई सेल्स कंप्लीट नहीं होते। इनका काम क्या है? ब्लड क्लॉटिंग है। खून को कहीं कट लगता है, कोई इंजरी होती है तो एक तो उसमें जमाते हैं, और हीलिंग वॉन्ड्स, जो जख्म लगते हैं ना, वॉन्ड कहते हैं जख्म को, हील कहते हैं जख्म भरना। जैसे अभी मेरी ये उंगली कट गई थी यहाँ थोड़ी सी, अभी आपको नजर आ रहा है ये जो ऊपर एक कवर आ गया, ये किसने किया है? ये प्लेटलेट्स ने किया। ये ब्लड क्लॉट भी करता है और हीलिंग ऑफ वॉन्ड्स। तो उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक जो ब्लड और ब्लड सेल्स के ऊपर हमने पढ़ा है उसका समझ आ गया होगा।